morning, dear friends. Welcome to Chauhan classes. Today we shall discuss an important aspect of our tenses, conditional sentences, जिन्हें if वाले वाक्य भी कहा जाता है. कंडीशनल सेंटेंसेस जिन्हें शर्त वाले वाक्य भी कहा जाता है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. नंबर 1 जीरो कंडीशनल. 2 फर्स्ट कंडीशनल जिन्हें कि प्रोबेबल कंडीशनल भी कहा जाता है. 3 सेकंड कंडीशनल और उन्हें इम्प्रोबेबल कंडीशनल भी कहते हैं. एंड द फोर्थ इज थर्ड कंडीशनल यानी कि जिन्हें इम्पॉसिबल कंडीशनल भी कहा जाता है. अब हम इनको एक एक करके अच्छी तरह से समझते हैं. तो सबसे पहले है हमारी जीरो कंडीशन. जीरो कंडीशन क्या है? इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू और साइंटिफिक फैक्ट्स. यानी कि इन जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में किसी न किसी सच्चाई की बात होगी या फिर किसी न किसी वैज्ञानिक तथ्य का जिक्र हमें मिलेगा. अब जीरो कंडीशन की पहचान क्या है? अब क्योंकि इन्हें कहा जाता है इफ वाले वाक्य, तो इनमें इफ का होना जरूरी है. तो इन सेंटेंसेस की पहचान क्या है कि इसमें इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा और सेंटेंस के दूसरे हिस्से में भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस मिलने वाला है. तो इन सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर होगा ये. अब इसका यूज कैसे होगा और क्या है ये जीरो कंडीशन, वो हम आगे देखते हैं. अब इसको इस तरह से समझते हैं कि इसमें 2 क्लॉज दिए होंगे. एक इफ क्लॉज होगा और दूसरा होगा सिंपल क्लॉज. तो इफ क्लॉज कहता है कि इफ दिस थिंग हैपन्स, कि यदि ऐसा होता है, दैट थिंग हैपन्स, तो वैसा भी होता है. कैसे? इफ द वेदर इज फाइन, यदि मौसम अच्छा होता है, आई गो टू दी बीच, मैं बीच पे घूमने चला जाता हूं. यानी कि जब भी मौसम अच्छा होता है मैं बीच पे घूमने चला जाता हूं. एक तरह से ये बात उसकी हैबिट है या फिर ट्रू है. दूसरा देखिए, इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी उबलता है. इसमें एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक वैज्ञानिक तथ्य, एक सच्चाई है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी उबलता है. तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि यदि पहली चीज जो इफ क्लॉज में दी गई है वो होती है तो दूसरे पार्ट में दी गई चीज भी जरूर होगी. ये कहा जाता है जीरो कंडीशनल. और इन सेंटेंसेस में कही गई बात पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेट नहीं रखती. इन सेंटेंसेस में सिंपल सी बात है कि एक कंडीशन दी जाती है और दूसरा जो हिस्सा होता है वो उस कंडीशन का रिजल्ट होता है. जैसे कि यदि पानी को गर्म करते हैं, कंडीशन क्या है? पानी को गर्म करना पड़ेगा. उसका रिजल्ट क्या होगा? पानी उबल जाएगा. तो इन सेंटेंसेस में एक कंडीशन होगी, दूसरा उस कंडीशन का रिजल्ट होगा. और सबसे कमाल की बात यह है कि जीरो कंडीशन में हमेशा रिजल्ट सेम रहता है. अब हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल की, जिन्हें प्रोबेबल कंडीशन या फिर ओपन कंडीशन भी कहा जाता है. इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ पॉसिबल कंडीशन ऑफ फ्यूचर एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट्स इन द फ्यूचर. सबसे पहली बात तो ये कि ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे ये आने वाले समय यानी कि फ्यूचर की बात करेंगे. इसमें जो इफ क्लॉज होगा उसमें एक कंडीशन दी गई होगी
और नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट क्लॉज में उसी कंडीशन का रिजल्ट होगा। यानी कि इस सेंटेंस में पूरी तरह से बात आने वाले समय की और फ्यूचर की ही होगी। अब अगर इसकी पहचान की बात की जाए तो जैसा कि हर सेंटेंस की तरह इसमें दो क्लॉज होंगे, तो जो इफ क्लॉज होगा उसमें इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और जो दूसरा क्लॉज होगा उसमें हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, क्योंकि ये कंडीशन फ्यूचर की होगी। ये जो कंडीशनल सेंटेंस हैं ये फ्यूचर से रिलेटेड हैं, इसीलिए इस दूसरे क्लॉज में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब हम इन्हें समझते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा कि इफ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग विल हैपन। हर बार की तरह दो क्लॉज, एक इफ क्लॉज और दूसरा होगा सिंपल क्लॉज जो कि फ्यूचर का होगा। अब बात क्या होगी कि यदि इफ क्लॉज में होने वाला काम हुआ तो दूसरे सिंपल क्लॉज में होने वाला काम भी हो जाएगा, यानी कि जो इसमें कंडीशन है वो भी फ्यूचर की है और उसका जो रिजल्ट है वो भी फ्यूचर का है। देखिए पहला सेंटेंस, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। यदि बारिश हुई मैं घर पर ही रहूंगा। देखिए अभी बारिश नहीं हो रही है, ये आने वाले समय की बात कर रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो अब दूसरा क्या है, उसका रिजल्ट क्या है कि यदि बारिश हुई तो भाई मैं तो घर पे रहूंगा। दूसरा देखते हैं, इफ यू वर्क हार्ड। देखिए इसमें अभी मेहनत नहीं की जा रही है, वो कह रहा है यदि तुम मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा इस मेहनत करने वाली कंडीशन का, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। अब वही बात है कि पहला जो इफ क्लॉज है उसमें एक फ्यूचर की कंडीशन दी गई है और जो दूसरा सिंपल क्लॉज है फ्यूचर का उसमें उस कंडीशन का रिजल्ट दिया जाता है। इसे एक प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं, ओपन कंडीशन कहते हैं कि ऐसा हो सकता है और होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हैं सेकंड कंडीशनल्स, जिन्हें के इम्प्रोबेबल कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। अब इनमें क्या होता है, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एंड अनलाइक imaginary condition and its probable results now or in future। इस सेंटेंस में किसी ऐसी कंडीशन की बात होगी जो संभव नहीं है, जिसके होने के चांसेस नहीं हैं, या फिर वो एक काल्पनिक कंडीशन है, काल्पनिक अवस्था है। अब जिसके होने के चांसेस नहीं हैं, जो पहले से ही सिर्फ और सिर्फ कल्पना में है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो हम इन सेंटेंसेस में देखेंगे। ये कंडीशन प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में हो सकती है। अब इन कंडीशन सेंटेंसेस की जो पहचान है वो कैसे होगी, उसमें इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी इफ क्लॉज में, यानी कि इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा और उसके जो सिंपल क्लॉज है हमारा, उसके बाद का दूसरा क्लॉज है, उसमें वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इन कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हर बार की तरह दो क्लॉज मिलेंगे, एक इफ क्लॉज होगा और दूसरा सिंपल क्लॉज। इफ क्लॉज के साथ हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है और दूसरे के साथ हमें वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब दोनों क्लॉज में होगा क्या, पहला क्लॉज जो इफ क्लॉज है वो क्या कहेगा कि इफ दिस थिंग हैपन, कि यदि ऐसा होता, तो दूसरे सिंपल क्लॉज में क्या होगा, दैट थिंग वुड हैपन, तो वैसा
हो जाता। यानी कि इन कंडीशनल की जो पूरी है बात वो कैसे होगी कि यदि ऐसा होता तो वैसा हो जाता। यानी कि ये पूरी तरह से कल्पना पर आधारित हैं, ऐसी कोई असल में कंडीशन है ही नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि इफ आई लिव्ड इन यूएसए आई वुड विजिट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, कि यदि मैं अमेरिका में रहता तो मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जाता। अब देखिए, क्योंकि पहली जो कंडीशन है वो ही सही नहीं है, सच नहीं है, वो कल्पना कर रहा है कि यदि मैं अमेरिका में रहता, वो अमेरिका में रहता नहीं है, अमेरिका में रहने की कल्पना कर रहा है, तो उसका जो रिजल्ट है कि मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जाता वो पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अमेरिका में रहता नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इफ आई वन अ लॉटरी, यदि मेरी एक लॉटरी निकल गई, यदि मैं एक लॉटरी जीत गया, आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल, तो मैं एक हॉस्पिटल बनवा दूंगा। देखिए, जो पहला इफ क्लॉज है उसमें वो क्या कह रहा है, यदि एक मेरी लॉटरी निकल गई, यानी कि उसने कोई लॉटरी नहीं भर रखी है, उसकी कोई लॉटरी नहीं निकली है, तो उसका जो रिजल्ट है कि वो एक हॉस्पिटल बनवा देगा वो पूरा हो ही नहीं सकता। यानी कि जब तक कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही है तो उसका रिजल्ट पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए इनको इमेजिनरी कंडीशन कहा जाता है, इम्प्रोबेबल कंडीशन, जिसमें पहली जो कंडीशन है वो एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कंडीशन है और उसका रिजल्ट बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सकता। हम सीधे शब्दों में इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें बोलने वाला इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जो वो बोल रहा है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशनल की, जिन्हें के इम्पॉसिबल कंडीशन भी कहा जाता है। अब इनमें होता क्या है, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द पास्ट, इट रिलेट्स टू द पास्ट। इन कंडीशनल सेंटेंसेस में उस कंडीशन की बात की जाएगी जो पास्ट से जुड़ी हुई है लेकिन पास्ट में पूरी नहीं हो सकी। अब जो कंडीशन पूरी नहीं हो सकी तो उसका रिजल्ट कैसे आ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो काम ही नहीं हुआ उसका रिजल्ट हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो यही हमारी तीसरी और इम्पॉसिबल कंडीशन है जो कि पास्ट से जुड़ी हुई है। अब इसकी क्या पहचान होगी, इसमें इफ के साथ हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है इफ क्लॉज में, और जो दूसरा क्लॉज होगा, जो दूसरा हिस्सा होगा, उसमें हमें वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलने वाली है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। अब हम इन दोनों क्लोज को पहले अच्छी तरह से समझते हैं। इसमें दो क्लोज होंगे, एक तो इफ वाला, इफ के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, और जो दूसरा क्लोज होगा वो हमारा सिंपल क्लोज होगा। अब इनमें होगा क्या, जो पहला क्लॉज है, जो इफ क्लॉज है, वो हमें क्या कहेगा कि इफ दिस थिंग हैड हैपन, यदि ऐसा हुआ होता। देखिए, क्योंकि ये जो कंडीशनल सेंटेंस हैं ये पास्ट की कंडीशन की बात करेगा, एक ऐसे काम की बात करेगा जो पास्ट में हो सकता था या हुआ होता मगर हुआ नहीं, पास्ट में कंडीशन पूरी नहीं हो पाई। तो दूसरा क्या होगा, दैट थिंग वुड हैव हैपन। तो इसको हम इस तरह से कहेंगे कि यदि ऐसा हुआ होता तो वैसा हो सकता था, वैसा भी हो चुका होता। अब एग्जांपल देखते हैं, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने मेहनत की होती, यानी कि यदि तुम पास्ट में मेहनत करते, यू वुड हैव पास्ट, तो तुम पास हो जाते। लेकिन बात अब
पास्ट की है, अब की नहीं है, उसने पास्ट में मेहनत नहीं की है और अब जो रिजल्ट आया है उसमें वो फेल हो चुका है। इसीलिए इसे इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं, क्योंकि इसमें बात को अब संभाला नहीं जा सकता। इफ आई हैड नोन इट वुड बी सो कोल्ड हेयर आई वुड हैव ब्रॉट माई वुलन्स। यदि मुझे पता होता कि यहाँ इतनी ठंड होगी, देखिए पता होता, ये बात कर रहा है पास्ट की। पता उसे कब होना चाहिए था? पहले पता होना चाहिए था जब वो वहां से चलने वाला है, लेकिन उसे पता नहीं था। उसे पता अब चला है कि यहाँ पे ठंड है। इसीलिए कह रहा है कि यदि मुझे पहले पता होता तो आई वुड हैव ब्रॉट माई वुलन्स, तो मैं अपने गर्म कपड़े ले आता। यानी कि जब पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हुई जो पास्ट की है, उसे पता नहीं था, तो दूसरी कंडीशन, उस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो भी पूरा नहीं आ पाया, वो गर्म कपड़े नहीं लाया। एक बार दोबारा समझते हैं कि इसमें जो है वो पहली जो कंडीशन है वो पास्ट की होगी, जो कि एक अनफुलफिल्ड कंडीशन है, जो पूरी नहीं हो पाई है। तो इसी के कारण उस कंडीशन का रिजल्ट भी नहीं आ पाता है। यदि वो मेहनत करता वो पास हो जाता, उसने मेहनत नहीं की इसीलिए वो पास नहीं हो पाया। उसे मौसम का पता नहीं था इसीलिए वो कपड़े नहीं ला पाया। तो ये थे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। अब मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।